जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की, जय सदगुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंध के पहले अध्याय की कथा आज हम आपको सुनाने जा रहे हैं। इस अध्याय का नाम है श्री सुखदेव जी से राजा परीक्षित द्वारा श्री कृष्ण चरित्र का वर्णन करने की प्रार्थना करना। तो कथा इस प्रकार है। श्री सुखदेव जी महाराज जी से राजा परीक्षित हाथ जोड़कर कहने लगे हैं कि हे मुनिवर, आपने बहुत सुंदर कथा का वर्णन किया है। श्री नारायण भगवान की विभिन्न लीलाओं का आपने वर्णन किया है। हे सुखदेव स्वामी, आपने सूर्यवंशी और चंद्रवंशी समस्त राजाओं तथा ऋषि महर्षियों के वंश का वर्णन तो सुनाया, जिन्होंने भगवान के चरणों में अपना मन लगाकर भगवान के धाम को प्राप्त किया। परंतु हे मुनिवर, आपने यदुवंशियों की कथा नहीं सुनाई है। अतः अब आप कृपा करके उनकी कथा सुनाइए, जिनके उत्तम वंश में पर ब्रह्म परमेश्वर श्री कृष्णचंद्र जी तथा बलराम जी ने अवतार लेकर अनेकों सुंदर लीलाएं करते हुए अपने सब भक्तों को परम आनंद पहुंचाया था। इस प्रकार परम भक्त राजा परीक्षित के इन वचनों को सुनकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, आपने भगवान श्री श्याम सुंदर की कथा पूछकर हमें अत्यंत सुख दिया है, आनंद मिला है हमें। अब हम तुम्हें श्री कृष्णचंद्र जी के विमल चरित्र की कथा सुनाएंगे, सो आप सावधान होकर इस कथा को सुनो। द्वापर युग के अंत में भजमान यदुवंशी के वंश में शूरसेन नामक प्रतापी राजा हुआ। उस राजा की पारिशा नाम की पत्नी के गर्भ से 5 कन्याएं तथा वसुदेव आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए हैं। बड़े पुत्र वसुदेव ने अपना पहला विवाह रोहिणी से किया था। वसुदेव की 16 रानियां थी। जब उन्होंने देवकी के साथ 17वां विवाह किया और वह रथ पर बैठकर जाने लगी, सहसा उस समय आकाशवाणी हुई है कि देवकी के गर्भ से जन्म लेने वाला 8वां बालक राजा कंस को मारेगा। जिसे सुनकर कंस ने वसुदेव और देवकी को कैद कर लिया। तत्पश्चात देवकी के गर्भ से भगवान श्री कृष्ण जी का अवतार हुआ। इतनी कथा सुनकर राजा परीक्षित ने कहा कि हे श्री सुखदेव जी महाराज, कंस का जन्म किस प्रकार हुआ तथा भगवान श्री कृष्ण जी ने मथुरा में जन्म लेकर गोकुल में पहुंचकर किस तरह की परम सुंदर लीलाएं की, ये सब वृतांत आप विस्तार पूर्वक सुनाने की कृपा कीजिए। श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजन, उन दिनों आहुक नामक यदुवंशी राजा मथुरापुरी में राज्य करता था। उसके उग्रसेन और देवक नामक 2 पुत्र हुए हैं। जब आहुक की मृत्यु हो गई, तब उसके बड़े पुत्र उग्रसेन की पवन रेखा नामक रानी ऋतु स्नान से शुद्ध होकर अपने पति से आज्ञा लेकर अपनी सखियों सहित वन विहार करने के लिए यमुना जी के तट के उपवन में गई है। वहां की शोभा देखकर पवन रेखा मन में अति प्रसन्न होकर वन में घूमने लगी। कुछ समय बाद वह अपनी सखियों से अलग होकर उस घने वन में इधर उधर घूमने लगी है। तभी वहां पर द्रुमलिक नाम का एक दानव आ गया। वह दानव पवन रेखा के सुंदर स्वरूप पर मोहित हो गया और उसने अपना स्वरूप राजा उग्रसेन के जैसा बना लिया तथा उसके पास पहुंचकर भोग विलास करने की इच्छा प्रकट की है। उस समय रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझती हुई इस प्रकार कहने लगी कि हे राजन, दिन के समय भोग विलास करने में मुझे लज्जा आती है और वह भी इस वन में मैं ऐसा नहीं कर सकती। वैसे भी दिन में भोग विलास करने से धर्म का नाश होता है, पाप बढ़ता है। अतः आप दिन में भोग नहीं करें। लेकिन उस कामासक्त दानव के मन में तो कुछ और ही चल रहा था। अतः उस कामी दानव ने पवन रेखा का हाथ पकड़कर उसे जबरदस्ती धरती पर गिरा लिया और उसके साथ भोग विलास किया है। रानी पवन रेखा उसे अपना पति समझकर चुप बनी रही। हे राजा परीक्षित, जब भोग विलास के पश्चात द्रुमलिक अपने वास्तविक रूप में आ गया और रानी के सामने खड़ा हुआ, उस समय पवन रेखा क्रुद्ध होकर इस प्रकार कहने लगी कि अरे अधर्मी, दुष्ट, महापापी, तूने छल द्वारा मेरा धर्म नष्ट किया है। तेरे माता पिता और गुरु को धिक्कार है। जो लोग किसी का धर्म ऐसे नष्ट करते हैं उन्हें नरक भोगना पड़ता है। रानी के ऐसे वचन सुनकर द्रुमलिक ने उत्तर दिया है
कि हे रानी, तू क्रोध करके मुझे शाप मत दे। तेरी कोख बंद देखकर मुझे बड़ी चिंता थी, अतः मैंने अपने धर्म का फल तुझे दिया है। तेरे गर्भ से एक अत्यंत प्रतापी बालक का जन्म होगा। वह अपनी भुजाओं के बल से पृथ्वी के सभी राजाओं को जीतकर एक छत्र राज्य करेगा। जब स्वयं श्री नारायण भगवान अवतार लेकर उससे लड़ेंगे तभी वह मारा जाएगा। इतना कहकर द्रुमलिक अपने घर की ओर चला गया है। कुछ देर बाद जब पवन रेखा की सखियां आई और उन्होंने पवन रेखा के बिगड़े हुए श्रृंगार का हाल देखकर पूछा, तो पवन रेखा ने उन्हें ऐसा कहकर समझा दिया कि एक वानर ने मुझे बहुत सताया, उसके कारण मैं अभी तक भय से कांप रही हूँ। ऐसा सुनकर सब सखियां पवन रेखा को रथ पर बैठाकर राज मंदिर में ले आई हैं। हे राजा परीक्षित, 10 महीने के बाद जब पवन रेखा ने पुत्र को जन्म दिया तो राजा उग्रसेन ने पुत्र जन्म की खुशी में ब्राह्मणों और याचकों को बहुत सा धन दान में दिया है। जब उसने ज्योतिषियों से बालक की जन्म कुंडली का सब हाल पूछा तो उन्होंने ऐसा कहा कि हे राजन, आप अपने पुत्र का नाम कंस रखें। यह बालक अत्यंत प्रतापी और तेजस्वी होगा। इसके हाथ से देवता, ऋषि मुनि, ब्राह्मण और साधु संत बहुत कष्ट पाएंगे। यह आपका राज सिंहासन छीनकर प्रजा को बहुत कष्ट पहुंचाएगा। जब इसके अधर्म से पृथ्वी बहुत घबरा जाएगी तब स्वयं भगवान त्रिलोकीनाथ अवतार लेकर इसे अपने हाथों से मार देंगे। आज सब ज्योतिषियों के श्रीमुख से ऐसे वचन सुनकर राजा उग्रसेन ने परमात्मा की ऐसी ही इच्छा है ऐसा जानकर हृदय में धैर्य धारण किया है। हे राजा परीक्षित, जब वह बालक 5 वर्ष का हुआ तभी से प्रजा को बहुत कष्ट देने लगा। वह मथुरापुरी के अन्य बालकों को यमुना जी के तट पर ले जाकर उन्हें वहां पानी में डुबाकर मार डालता था। ये सब देखकर लोग अपने बालकों को छिपाकर घर में रखने लगे। सारी प्रजा अत्यंत दुखी होकर इस प्रकार कहती थी कि यह दुष्ट कंस महापापी है। यह उग्रसेन के वीर्य से उत्पन्न नहीं हुआ है। ये कोई पूर्व जन्म का महापापी है जो सारी प्रजा को कष्ट दे रहा है। जब सारी प्रजा ने दुखी होकर राजा उग्रसेन को इसके बारे में बताया तो राजा उग्रसेन ने कंस को समझाया, लेकिन वह उनकी सीख पर कोई ध्यान नहीं देकर और अधिक उपद्रव करने लगा। जब कंस 20 वर्ष का हुआ तब उसने मगध देश के राजा जरासंध के मतवाले हाथी कुवलिया पीड़ को पछाड़ डाला। जरासंध ने उसका ऐसा पराक्रम देख अपनी 2 पुत्रियों का विवाह कंस के साथ कर दिया। तब कंस अपनी दोनों स्त्रियों को साथ लेकर मथुरा लौट आया और राजा उग्रसेन से ऐसे कहने लगा है कि तुम यह राज सिंहासन अब मेरे लिए छोड़ दो। तुमने बहुत लंबे समय तक राज सुख भोगा है और अभी तुम्हारी मृत्यु का ठिकाना नहीं है। न जाने तुम्हारी मृत्यु कब हो जाए, अतः अब तुम शेष दिन कारागार में बैठकर काटो। ऐसा कहकर कंस ने क्रोधित होकर उनका सिंहासन छीन लिया और स्वयं राजा बनकर अपने राज्य में ऐसा ढिंढोरा पिटवा दिया कि हमारे राज्य में कोई व्यक्ति किसी दूसरे देवता की पूजा नहीं करे। मेरे राज्य में अब यज्ञ, तप, दान आदि कर्म मेरे ही लिए किए जाएंगे। जो व्यक्ति इस आज्ञा को नहीं मानेगा उसका मस्तक काट दिया जाएगा। आज कंस की ऐसी आज्ञा सुनकर हर जगह शुभ कर्म होने बंद हुए हैं। एक समय कंस अपनी सेना को साथ लेकर इंद्र से युद्ध करने के लिए चला। उस समय एक मंत्री ने उसे समझाया है कि हे राजन, 100 अश्वमेध यज्ञ किए बिना इंद्रासन की प्राप्ति नहीं होती है। रावण तथा कुंभकर्ण जैसे योद्धा भी अपने अहंकार के कारण मारे गए, अतः आप अपने बल का अहंकार छोड़ दीजिए। ऐसा सुनकर कंस ने इंद्र से युद्ध करने का विचार त्याग दिया है। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, राजा कंस के भय से जब सब लोगों ने धर्म कर्म करना छोड़ दिया, उस समय पृथ्वी गौ माता का रूप धारण करके ब्रह्मा जी के पास आकर इस प्रकार कहने लगी है कि हे ब्रह्मा जी, कंस के अधर्म के कारण संसार में हरि भजन आदि शुभ कर्म होने बंद हो गए हैं। अतः आप आज्ञा दें तो भूलोक को त्याग कर पाताल में चली जाऊं।
ऐसा सुनकर ब्रह्मा जी उन्हें साथ लेकर भगवान शिव जी के पास आए हैं। तब भगवान शिव शंकर जी ने उनकी ऐसी इच्छा जानकर इस प्रकार कहा है कि हे ब्रह्मा जी, पृथ्वी का भार उतारने की सामर्थ्य मुझ में नहीं है। इसका दुख तो प्रभु श्री नारायण भगवान ही दूर कर सकते हैं, अतः आप उन्हीं के पास चलिए। आज भगवान शिव के ऐसे वचनों को सुनकर ब्रह्मा जी आदि सब देवता क्षीर सागर के तट पर पहुंचकर इस प्रकार कहने लगे हैं कि हे प्रभु, हे नाथ, हे सर्वांतर्यामी प्रभु, जब दुष्ट दैत्य और अधर्मी राजा ब्राह्मण, गौ और पृथ्वी के जीव हरि भक्तों को दुख देते हैं, तब तब आप अवतार लेकर पृथ्वी का भार उतारते हैं। हे प्रभु, इन दिनों हम अत्यंत दुखी हो रहे हैं, अतः आप दया करके अपने भक्तों का दुख मिटाइए, हमें फिर से सुखी कीजिए। जब देवताओं ने इस प्रकार सुंदर स्तुति की, तब ऐसी आकाशवाणी हुई है कि हे ब्रह्मा आदि देवताओं, मैं पृथ्वी का दुख दूर करने के लिए अवतार धारण करूंगा। पूर्व जन्म में वसुदेव देवकी ने तपस्या करके मुझसे ऐसा वरदान मांगा था कि मैं उनका पुत्र होऊं। इसी प्रकार नंद यशोदा ने भी तपस्या करके ऐसा वरदान मांगा था कि वे हमारी बाल लीलाएं देखने का सुख देखें। अतः मैं इन दोनों की इच्छा पूर्ण करने के लिए वसुदेव देवकी के यहाँ मथुरापुरी में जन्म लूंगा और वहां से गोकुल में पहुंचकर नंद यशोदा को बाल लीला का सुख दिखाऊंगा। तत्पश्चात कंस आदि अधर्मी राजाओं को मारकर अपने सभी भक्तों को सुख पहुंचाऊंगा। हे राजा परीक्षित, इस प्रकार भगवान की इस वाणी को सुनकर सब देवता प्रसन्न होकर अपने घर लौट आए हैं और पृथ्वी भी अपने स्थान को चली गई है। तत्पश्चात श्री नारायण भगवान की आज्ञा पाकर सब देवता, मुनि, किन्नर और गंधर्व आदि भी अपनी अपनी स्त्रियों सहित ब्रज में जाकर प्रकट हुए हैं। वहां पर उन्होंने जन्म लिया है। वे मथुरा और वृंदावन आदि में यदुवंशी तथा ग्वाल बाल होकर जन्म ले चुके थे। ब्रह्मा जी की आज्ञा से चारों वेदों ने भी गोपी रूप बनाकर वहां पर जन्म लिया। इतनी कथा सुनाकर श्री सुखदेव जी महाराज कहने लगे हैं कि हे राजा परीक्षित, अब हम देवकी के विवाह की कथा कहते हैं, पूरी श्रद्धा भावना से सुनो। हे राजन, उग्रसेन के भाई देवक के 6 कन्याएं तथा 4 पुत्र थे। उसने अपनी सभी कन्याओं का विवाह वसुदेव जी के साथ कर दिया था। जब उनके यहाँ देवकी नामक कन्या उत्पन्न हुई, तब सब देवताओं ने बहुत आनंद मनाया है। राजा उग्रसेन के यहाँ कंस आदि 10 पुत्रों का जन्म हुआ। जब देवकी विवाह करने योग्य हुई, तब देवक ने राजा कंस से आज्ञा लेकर उसका विवाह भी बड़ी धूमधाम के साथ वसुदेव जी के साथ किया है। जिस समय वसुदेव जी विवाह करने के लिए आए, उस समय कंस ने अपने पिता और चाचा के साथ उनकी अगवानी की है और हर प्रकार से सबका आदर मान सत्कार किया है। देवक ने वसुदेव जी को 15,000 हाथी, 1800 रथ, 200 दास दासी, बहुत सा वस्त्र आभूषण, द्रव्य आदि दहेज में देकर सब बारातियों को बहुत सम्मान पूर्वक विदा किया है। जब कंस स्वयं रथवान बनकर वसुदेव देवकी को मथुरा से कुछ दूर बाहर निकाल लेकर आ गया, तब उस समय आकाशवाणी हुई है, ओरे अभिमानी महामत मूड बुद्धि कंस, तू जो मरो हर्ष ताको फल हु विचारे गो, जाके होके अश्व सोई देव की बहन तेरी, ताको पुत्र तोते बड़ो बदलो निकारे गो, मुदित मुकुंद ये अमिट भवितव्यता है, करी के प्रहार तेरे मद को उतारे गो, देवकी को जायो तेरो निश्चय बने गो काल, 8वां जो पुत्र सो जरूर तो ही मारेगो। अर्थात ऐसी आकाशवाणी हुई है कि हे राजा कंस, इस तेरी बहन देवकी का 8वां पुत्र तुझे अवश्य मार डालेगा। आज ऐसी आकाशवाणी सुनकर कंस ने अपने मन में विचार किया है कि अपने प्राणों से अधिक प्यारा कोई दूसरा नहीं होता, अतः मुझे देवकी को अभी मार देना चाहिए। इसको अभी मार डालता हूं तो मेरे प्राण बच जाएंगे, क्योंकि जब यही नहीं रहेगी तब इसके गर्भ से बालक कैसे उत्पन्न होगा।
ऐसा निश्चय करके कंस ने रथ के अंदर बैठी हुई देवकी को मस्तक के बाल पकड़कर नीचे गिरा दिया है और तलवार निकालकर आज उसका शीश काटने की इच्छा से क्रोध में दांत पीस रहा है। आज कंस क्रोध की अवस्था में है, लेकिन वो ये नहीं जानता है कि जो होना है वो होकर रहेगा। जिसकी मृत्यु आने वाली है उसकी मृत्यु को कोई टाल नहीं सकता है। अगर देवकी की मृत्यु अभी नहीं आने वाली तो उसे कोई मार नहीं सकता है। आज भगवान की प्रेरणा से उस समय वसुदेव जी ने अपने मन में विचार किया है कि इस अज्ञानी कंस को पाप पुण्य का कोई विचार नहीं है। इस समय यदि मैं क्रोध करता हूं तो देवकी के प्राण चले जाएंगे, इसलिए विनम्रता पूर्वक अवसर ये निकाल देना चाहिए। जिस प्रकार ठंडा लोहा गर्म लोहे को काटता है, उसी प्रकार क्षमाशील पुरुष अपने शत्रु को जीत लेते हैं। ऐसा सोचकर आज वसुदेव जी ने राजा कंस से हाथ जोड़कर इस प्रकार प्रार्थना की है कि हे राजन, संसार में आपके समान प्रतापी और बलवान राजा अन्य कोई नहीं है, अतः आपको शूरवीर होते हुए एक स्त्री का वध करना अनुचित है, यह शोभा नहीं देता है। हे राजन, इस शूरवीरता भरे काम को करने से पहले तनिक हृदय में शांति से विचार कीजिए। इस संसार में जिसने जन्म लिया है वह एक न एक दिन अवश्य ही मृत्यु को प्राप्त होगा। अपने शरीर के लिए चाहे जितने मर्जी उपाय किए जाएं, परंतु शरीर सदा स्थिर नहीं रह सकता है। वसुदेव जी के ऐसे वचन सुनकर आज कंस ने कहा है कि हे वसुदेव, आकाशवाणी तो तुमने भी सुनी है, अतः मेरे काल को जन्म देने वाली इस देवकी को मैं जीवित नहीं छोड़ूंगा। जब तक ये नहीं मरेगी तब तक मेरी चिंता दूर नहीं हो सकती है। कंस के ऐसे वचनों को सुनकर ब्राह्मणों और सब ऋषियों ने उस समय इस प्रकार कहा है कि हे राजन, वेद शास्त्रों में बहन को मारना बहुत बड़ा पाप कहा गया है। जब कंस ने उनकी बात भी नहीं मानी तब वसुदेव जी ने आज मन में विचार किया है कि कोई ऐसा उपाय करना चाहिए जिससे देवकी के प्राण बच सकें। आज भगवान की प्रेरणा से वसुदेव जी कंस से कहते हैं कि हे राजन, आकाशवाणी के अनुसार देवकी के गर्भ से उत्पन्न 8वां बालक आपका शत्रु होगा। देवकी से तो आपको कोई भय नहीं है, इस कारण मैं ऐसी प्रतिज्ञा करता हूं कि देवकी के गर्भ से जो भी बालक उत्पन्न होगा उसे मैं आपके पास पहुंचा दिया करूंगा। वसुदेव जी के इन वचनों को सुनकर राजा कंस ने देवकी को छोड़ दिया है और वसुदेव जी से कहा है कि हे वसुदेव, ये याद रखना, यदि तुम्हारे वचनों में रत्ती भर का भी फर्क आया तो ये समझना कि तुम्हारे और देवकी दोनों के प्राण ले लिए जाएंगे। अब तुम मुक्त होकर अपने घर को जा सकते हो। ऐसा सुनकर वसुदेव और देवकी अपने घर आ गए हैं और कंस भी अपने राजभवन में लौट आया है। कुछ समय बाद देवकी के गर्भ से बालक ने जन्म लिया है। वसुदेव जी ने रोते हुए उस बालक को कंस के सामने लाकर रख दिया है। उस समय कंस ने हंसते हुए इस प्रकार कहा है कि यह पीछोले जाहु सुत, याते मोहिन घात, अष्टम पुत्र अनिष्ट है, सो दीजो मम हाथ। अर्थात कंस वसुदेव जी से कहता है कि हे वसुदेव जी, इस अपने पुत्र को आप लेकर चले जाइए। मुझे देवकी के 8वें पुत्र से भय है, इससे कोई भय नहीं है। इसे आप अपने घर खुशी से लेकर जा सकते हैं। कंस मुस्कुराने लगा है। आज कंस की इन बातों को सुनकर वसुदेव जी उस बालक को लेकर अपने घर में लौट आए हैं। हे राजा परीक्षित, जब यह समाचार स्वर्ग में इंद्र ने सुना तो इंद्र चिंतित होने लगा है। कंस की दयालुता उसे सुहाई नहीं है। इंद्र सोचने लगे हैं कि कंस इस तरह से दया करता रहा तो उसके प्राण नहीं जाएंगे, भगवान का अवतार नहीं होगा। इस कारण उस समय देवराज इंद्र ने देवऋषि नारद जी को बुलवाया है। देवऋषि नारद जी के सामने अपने मन की चिंता प्रकट की है। देवराज इंद्र ने आज देवऋषि नारद जी को कंस के पास भेजा है। नारद जी राजा कंस के पास आए हैं। कंस ने सम्मान पूर्वक बैठाकर उनके चरण धोए हैं, पूजन किया है। उस समय देवऋषि नारद जी ने कंस से इस प्रकार कहा कि हे राजन, तूने वसुदेव के बालक को क्यों लौटाया है? क्या तू ऐसा नहीं जानता कि वसुदेव जी की सेवा करने के लिए सब देवताओं और ऋषियों ने मथुरा तथा गोकुल में जन्म लिया है?
तेरे पिता आदि सभी यदुवंशी भी देवताओं के अवतार हैं, ये सब तेरे शत्रु ही हैं। इतना कहकर देवऋषि नारद जी ने पृथ्वी पर 8 रेखाएं गोलाकार खींची हैं तथा उन्हें कंस को दिखाते हुए गिनवाया, तो सब ओर से प्रत्येक रेखा अंतिम तथा 8वीं सिद्ध हुई है। उस समय देवऋषि नारद जी ने कंस को इस प्रकार फिर समझाया है कि हे राजन, जिस प्रकार इनमें से कोई भी रेखा 8वीं हो सकती है, ठीक उसी प्रकार देवकी का पहला पुत्र भी 8वां हो सकता है। तुझे मालूम है कि देवकी के 8वें पुत्र ने तेरा वध करना है, तेरी मृत्यु उसके 8वें पुत्र के हाथों में होनी है। लेकिन क्या पता देवकी का पहला पुत्र ही 8वां पुत्र हो। आज इतना कहकर जब देवऋषि नारद जी चले गए तो कंस ने उसी समय वसुदेव जी को उस बालक सहित फिर से बुलवा लिया है। तदनंतर कंस ने उस बालक को तो पृथ्वी पर पटक कर मार डाला तथा वसुदेव और देवकी को कैद करके आज बंदी गृह में डाल दिया है। मंत्रियों के समझाने पर कंस ने उन्हें उत्तर दिया है कि मैं देवकी के सभी पुत्रों को अवश्य मारूंगा, क्योंकि ना जाने कौन सा 8वां पुत्र हो। थोड़ी सी भी असावधानी मेरे जीवन को समाप्त कर सकती है। फिर कंस ने प्रलंब, अघासुर, बकासुर, केशी आदि असुरों को बुलाकर ऐसी आज्ञा दी है कि हे बंधुओं, नारद जी के कथनानुसार सभी देवताओं और ऋषियों ने मथुरा और गोकुल में जन्म लिया है। अतः मथुरा तथा गोकुल में जितने भी बड़े बच्चे मिले तुम उन सबको मार डालो। तो यहीं पर आज की इस कथा का विश्राम होता है। जिसका जीवन समाप्त हो चुका होता है वो किसी भी तरह से बच नहीं सकता है, और राजा कंस को तो भगवान के हाथों मरना है। कंस कुछ भी कर ले फिर भी प्रभु ने उसका वध करना ही है। लेकिन कंस पापी है, महापापी है, वो ये नहीं समझता है। तो इस कथा को आपने सुना, आप सबका हार्दिक धन्यवाद। जय श्री राधा रानी सरकार की, जय श्री कृष्ण भगवान की, जय सद्गुरुदेव श्री बंसी वाले महाराज की, जय श्रीमद् भागवत महापुराण की। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे श्याम।